Good morning students. Today we are going to start chapter 4 of political theory, that is justice. Students don't be confused. आपके पास जो book available है that is your old book, ये पुराना edition है. इस ओल्ड एडिशन में इस चैप्टर का नेम सोशल जस्टिस मेंशन किया हुआ है, लेकिन रिवाइज्ड सिलेबस जो सीबीएसई ने इशू किया है उसमें चैप्टर नेम प्लस चैप्टर कंटेंट दोनों में कुछ अमेंडमेंट्स हैं. पहला चैप्टर नेम में अमेंडमेंट करके इसको सिर्फ जस्टिस टाइटल दिया है. दूसरी बात, चैप्टर का कंटेंट जो पहले बहुत ज़्यादा था उसको थोड़ा सी कंसाइज किया गया है. Students, in this chapter we will discuss about the meaning of justice, the different perspectives related with justice or the different theories of justice, and finally we will discuss about distributive type of justice. ये इतना सी हम लोग पढ़ेंगे. आपकी बुक में जो अंबेडकर का व्यू है या फिर स्टेट वर्सेस मार्केट का व्यू है या फिर जॉन रॉल्स के बारे में ब्रीफली मैं आपको यहाँ बताऊंगी. कुछ एक पार्ट जो है इस चैप्टर का वो डिडक्ट कर दिया है. वेरी स्पेसिफिकली जो पार्ट डिडक्ट हुआ है उसमें मेन पॉइंट जो है दैट इज योर स्टेट वर्सेस मार्केट, ये डिडक्ट हो चुका है. ये पढ़ने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है. जो आपके सिलेबस में अपडेटेड और रिवाइज्ड सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन हैं वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रही हूँ. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें कि जस्टिस क्या है, तो जिस तरह से अफेक्शन और रिस्पेक्ट ये चीज़ें होती हैं, ये कुछ इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं, इनको कोई डिफाइन नहीं कर सकता है. मैं आपसे अटैचमेंट रखती हूँ. अभी अटैचमेंट क्या है, क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज मैं अपनी मदर, अपनी सिस्टर, अपनी फैमिली, अपने टीचर्स से जितना अटैचमेंट रखती हूँ, आई कैन नॉट डिफाइन दैट अटैचमेंट. कितना अटैचमेंट, इतना या इतना सारा, आई कैन नॉट डिफाइन. इतने से अटैचमेंट को क्या अटैचमेंट कहा जाएगा? ये इतना सारा होगा तभी अटैचमेंट और अफेक्शन कहलाएगा. वी कैन नॉट डिफाइन दैट थिंग बट वी कैन फील दैट. उसी तरीके से जस्टिस क्या है? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं थिंकर्स में. बड़े बड़े थिंकर्स जो हैं वो भी जस्टिस की एक ऐसी डेफिनेशन नहीं दे पाए हैं जिस पर कि कॉमन कंसेंसस, मतलब कि सब लोगों को एक्सेप्टेड हो, ऐसी डेफिनेशन वो लोग भी नहीं दे पाए हैं. हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फादर ऑफ पॉलिटिक्स से, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस से. स्टूडेंट्स, देयर आर टू थिंग्स. वन इज फादर ऑफ पॉलिटिक्स, अनदर इज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. दोनों डिफरेंट हैं, आप थोड़ा सी कंफ्यूज नहीं हो. फादर ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में जब आपसे पूछा जाता है देन योर आंसर मस्ट बी प्लेटो. प्लेटो के बारे में कभी नहीं पढ़ा हो तो सेपरेट लेक्चर में प्लेटो का लाऊंगी. प्लेटो की टीचिंग्स वगैरह को लेकर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पूछें. हाँ, इस चैप्टर में हम लोग प्लेटो का सिर्फ जस्टिस डिस्कस करेंगे. फादर ऑफ पॉलिटिक्स प्लेटो, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल. अब ये डिफरेंस क्यों? पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में क्या डिफरेंस है? ये एक दूसरा हमारा मैटर ऑफ कंसर्न रहता है, मैटर ऑफ डिस्कशन रहता है. यहाँ हमको उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. जब आपका पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए और आपको लगता है कि नहीं आपको पॉलिटिकल साइंस ही परस्यू करनी है फॉर योर हायर स्टडी, दैट टाइम वी कैन डिस्कस अबाउट दैट थिंग्स ऑल्सो. पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एरिस्टोटल, प्लेटो, इन सब के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ बेसिक जो पर्सपेक्टिव्स हैं या फिर व्यूज़ हैं या फिर डेफिनेशन से रिलेटेड विद द कंसेप्ट जस्टिस, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. पॉलिटिक्स के फादर माने जाते हैं प्लेटो. प्लेटो से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंस वी आर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो इतना हमको रिस्पेक्ट तो प्लेटो को देनी चाहिए कि हम जो कुछ स्टडी स्टार्ट करें प्लेटो के बारे में ज़रूर सोचें. तो 2 मिनट के लिए प्लेटो को याद करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लेटोनिक व्यू. एक्चुअली स्टूडेंट्स, प्लेटोनिक व्यू अगर आप देखें तो मॉडर्न डे जो जस्टिस होता है ना, ऑर्डर एक तरह का कोर्ट होता है, कुछ एडवोकेट्स होते हैं, उनकी हियरिंग्स होती हैं, यहाँ पे अक्यूज्ड होता है, यहाँ पे विक्टिम होता है, दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. इस तरह का कुछ भी प्लेटो ने नहीं सोचा था. प्लेटो की जो जस्टिस की डेफिनेशन है वो थोड़ी सी मोरालिटी उसमें आ जाती है, या फिर यूँ कहें
कि उसमें सोसाइटी आ जाती है, उसमें आपका जो पुलिस सिस्टम और मॉडर्न जस्टिस सिस्टम है वो नहीं आता है। अब क्या थियरी है, अगर आप इसको समझें, स्टूडेंट्स सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया और आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। हमारे सामने नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई की लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो सक्सेसफुल होने के लिए आपके नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लेटो का जस्टिस आप पढ़ें स्टूडेंट्स, और जो बड़े बड़े आप लोग देखते हैं ना, जस्ट लाइक संदीप माहेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ठीक है। तो ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आप देखते हैं, आपको लगता होगा कि इनके थॉट्स कहाँ से आते होंगे, आपको इनके थॉट्स बड़े न्यू लगते होंगे कि वाह ये तो बहुत न्यू थॉट है, हमने तो कभी पढ़ा सुना ही नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स यकीन माने, वो जो कुछ कह रहे हैं उन्होंने इन थिंकर्स को पढ़ा है, उन्होंने सोक्रेट को पढ़ा है, उन्होंने प्लेटो को पढ़ा है, उन्होंने इमैनुएल कांट को पढ़ा है, दे हैव स्टडीड अबाउट एरिस्टोटल, इन्होंने इन सब को पढ़ा है, उन्होंने कार्ल मार्क्स पढ़ा है, उन्होंने एमाइल दर्खाइम पढ़ा है, उन्होंने मैक्स वेबर पढ़ा है। ये सब चीज़ें पढ़ के और उसका क्रक्स ले लेते हैं और फिर वो अपनी स्पीच प्रिपेयर करते हैं। प्लेटो की बात करूं, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जस्टिस? जस्टिस इज़ टू डू आवर वर्क एंड नॉट टू इंटरवीन इन द अदर्स वर्क और द फंक्शंस। अपना खुद का काम करो, जिस काम में आप एक्सपर्ट हो, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। मैं प्लेटो में डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, वरना मालूम है मुझे कि हम लोग लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मुझे याद है जब मैंने स्टूडेंट्स को प्लेटो और एरिस्टोटल जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, तब मैंने स्टूडेंट्स को प्लेटो और एरिस्टोटल दीज 2 चैप्टर्स, कितना टाइम लग सकता है 2 चैप्टर्स एक्सप्लेन करने में, जब आपकी लेक्चर जो है वो भी 1 आवर डेली लेक्चर रहता हो। मुझे अराउंड मोर देन 2 मंथ्स लगे थे प्लेटो और एरिस्टोटल को कंक्लूड करने में। जबकि मैंने बहुत कंसाइज करके पढ़ाया था, तब जाके मैं 2 मंथ्स में कंप्लीट कर पाई थी प्लेटो और एरिस्टोटल को। सिर्फ मैं नहीं, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था, तब उन्होंने भी अराउंड 2 मंथ्स लिए थे इन प्लेटो एंड एरिस्टोटल। और मेरे टीचर के जो टीचर थे, उन्होंने तो पूरा साल प्लेटो ही पढ़ाया और कुछ पढ़ाया ही नहीं उनको। तो आपको बात समझ में आ रही है कि जब आप बड़े होंगे, तब जब आपको एक एक छोटा छोटा सी टॉपिक लग रहा है ना, ये एक टॉपिक, ये एक थिंकर जो है, जस्ट लाइक योर सोक्रेट, योर इमैनुएल कांट, ये एक थिंकर जो है, ये पूरा साल पढ़ाया जाने लायक है, ठीक है। तो प्लेटो के बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल तो प्रोवाइड नहीं करूँगी, मालूम पड़े हमारी भी एनुअल एग्जामिनेशन आ गया और मैं आपको प्लेटो ही पढ़ा रही हूँ, ऐसा तो हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो सबसे पहले सोसाइटी को 3 टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड करता है। प्लेटो सोसाइटी को 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड करता है। एक होती है विजडम, कि ऐसे लोग जो कि बुद्धिमान ज़्यादा हैं, जो वाइज हैं, ठीक है। अनदर इज पावर, फिजिकल पावर, तो जिसमें फिजिकल पावर है वो सेपरेट रहेगा, वो सोल्जर्स बनेंगे। जिसमें विजडम है, जो वाइज हैं, ठीक है, वो बनेंगे क्या? रूलर। इसके अलावा सेकेंड थिंग इज, जो पावरफुल है, बाहुबली टाइप के लोग हैं, वो क्या बनेंगे? दे विल बी सोल्जर्स। और ऐसे लोग जिसमें थोड़ा सी मनी को लेकर, कैपिटल को लेकर थोड़ी लस्ट है, तो ये लोग जो हैं वो बनेंगे प्रोड्यूसर्स। वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, प्रोड्यूसर्स बनेंगे। प्लेटो उनको कहता है प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और अब प्लेटो कहता है कि ये जो 3 क्लासेस हैं, वन इज रूलर, अनदर इज सोल्जर, फाइनली प्रोड्यूसर, 3 क्लासेस हो गई। अकॉर्डिंग टू प्लेटो ये 3 क्लासेस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना काम करें। प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करेगा, वो सोल्जर नहीं बन सकता है, और ना उसको सोल्जर बनने के लिए अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। वो रूलर भी नहीं बनेगा। तो प्रोड्यूसर विल बी प्रोड्यूसर, सोल्जर विल बी सोल्जर,
एंड रूलर विल बी रूलर। रूलर जो है भले ही वो रूलर है, लेकिन वो रेस्ट ऑफ टू क्लासेस जो है जस्ट लाइक आवर सोल्जर एंड आवर प्रोड्यूसर, इनके काम में इंटरवीन नहीं करेगा। तो कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है प्लेटो, और प्लेटो कहता है कि अब आप एक दूसरे के काम में इंटरवीन तो नहीं करोगे, लेकिन आपको जो काम मिला है, हाइपोथेटिकली यू आर अ सोल्जर, आप सोल्जर क्लास से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपकी जो सोल्जरिंग है, आपकी जो फिजिकल पावर है, उसको रेगुलरली आप इम्प्रूव करते रहोगे और आप परफेक्शन गेन करोगे उसमें। प्लेटो जो वर्ड यूज़ करता है दैट इज़ परफेक्शन, कि आपको जो काम मिला है आप उसमें परफेक्शन गेन करो। रजनी अगर प्रोड्यूसर बनी है, नो इशू, मैं रूलर नहीं बन सकती, डजंट मैटर, रजनी इस प्रोडक्शन फील्ड में परफेक्शन गेन करेगी, रजनी विल बी अ परफेक्ट प्रोड्यूसर, और आपको बनना है परफेक्ट सोल्जर। जो रूलर है उसको भी एक आइडियल रूलर बनना है। तो ये है प्लेटो का जस्टिस, जिसमें प्लेटो बात करता है सेपरेशन ऑफ फंक्शंस की, नॉन इंटरवेंशन की, परफेक्शन की, आइडियलनेस की, कि आइडियल बनो, जो काम आपको मिला है उसमें आप परफेक्शन गेन करें। आज की डेट में आपके लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है? आज की डेट में इम्पॉर्टेंट ये ऐसे है आपके लिए कि आपका टीचर या फिर आप जिस किसी के पास भी जाओगे फॉर काउंसलिंग, कि आपको क्या करना चाहिए। हाइपोथेटिकली यू वर वेरी कंफ्यूज्ड कि आपको क्या करना चाहिए आफ्टर 10th क्लास। आपने काउंसलिंग के लिए आप कहीं पे गए, किसी टीचर के पास गए, किसी कोचिंग सेंटर के पास, कोचिंग सेंटर आप गए या फिर कहीं और आप गए, ठीक है, उनका एक ही रिप्लाई होगा, आपको अच्छा क्या लगता है, जो अच्छा लगता है वही करो और उसमें परफेक्शन गेन करो, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है प्लेटोनिक व्यू ऑफ जस्टिस। तो आज के ऑर्डर वाला प्लेटो का जस्टिस नहीं है। सॉक्रेट की बात करते हैं। सॉक्रेट कहते हैं, ठीक है, सॉक्रेट जिनको हिंदी में सुकरात कहा जाता है, बात है ऐसी, सॉक्रेट वॉज टीचर ऑफ प्लेटो। प्लेटो बहुत ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा प्लेटो की लाइफ पर अगर किसी का इन्फ्लुएंस पड़ा, देन ही वॉज हिज टीचर सॉक्रेट। सॉक्रेट जो था उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा प्लेटो की लाइफ पर, और सॉक्रेट ने प्लेटो की लाइफ ही चेंज कर दी। कैसे चेंज की, ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं, अर्लियर प्लेटो वांटेड टू बी अ रूलर। प्लेटो एक रूलर बनना चाहता था जब वो छोटा था। ये रूलर के मजे होते हैं। आप लोग भी अगर आपको कहा जाए कि आपको प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं चाहेगा। प्लेटो का बड़ा मन था कि उसको रूलर बनना है, और वास्तव में इन रियल सेंस प्लेटो का फैमिली बैकग्राउंड बहुत साउंड था, पॉलिटिक्स से बिलोंग करते ही थे अर्लियर प्लेटो। तो प्लेटो को ऐसी दिक्कत थी नहीं, प्लेटो को मालूम था मैं बड़ा हूँगा और मैं चाहूँगा तो मैं रूलर बन सकता हूँ। लेकिन अपनी इस पूरी एस्पिरेशन को प्लेटो ने छोड़ दिया ड्यू टू सॉक्रेट। सॉक्रेट के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि प्लेटो पॉलिटिक्स से कम्प्लीटली अलाइंड हो गया, डिटैच हो गया, कि पॉलिटिक्स जो है वो तो बहुत बेकार है, और उसने कहा कि मुझे रूलर नहीं बनना है। सॉक्रेट का स्टूडेंट प्लेटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल, ठीक है। सॉक्रेट की बात करें, सॉक्रेट कहता है कि टू फॉलो द लॉ इज जस्टिस। लॉ को फॉलो करो, ये जस्टिस है। आज की डेट में हम मानते भी ये चीज़ की जस्टिस क्या है, टू फॉलो द लॉ को फॉलो करो, ये जस्टिस है। अगर आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये इनजस्ट है। कैसे इनजस्ट है? लॉ कह रहा है कि वी विल नॉट इंटरवीन इन ईच अदर्स लिबर्टी। हम एक दूसरे की लिबर्टी में इंटरवीन नहीं करेंगे। वी विल नॉट वायलेट आर लिबर्टी, ईच अदर्स लिबर्टी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, कि मैं आपकी लिबर्टी को हार्म नहीं पहुँचाऊँगी। ये लॉ कह रहा है, सुनो बात अच्छे से। अकॉर्डिंग टू लॉ
मैं आपकी लिबर्टी को हार्म नहीं पहुंचाऊंगी, आप मेरी लिबर्टी को हार्म नहीं पहुंचाओगे, मैं आपका मर्डर करने वाली नहीं हूँ, आप मेरा मर्डर करने वाले नहीं हैं। ये तो लॉ कह रहा है। और जिस टाइम मैं लॉ को फॉलो करती हूँ कि ठीक है मैं आपको नहीं मारूंगी और आप भी मुझे नहीं मारोगे, तब तक तो जस्टिस है। जैसे ही आपने लॉ का वायलेशन करके मेरा मर्डर कर दिया, ये इनजस्ट हो गया। आगे बात समझ में? तो सॉक्रेट कहता है कि आपके ऑब्जेक्शंस भी मैं अभी डिस्कस करने जाऊंगी, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। सॉक्रेट क्या था? सॉक्रेट वॉज अ टीचर। वो हमारे जैसा टीचर नहीं था, ठीक है। सॉक्रेट एक ऐसा टीचर था, प्लेटो भी बाद में वैसा ही टीचर बना, जो आपकी स्ट्रीट्स होती हैं, गली मोहल्ला की जो स्ट्रीट और चौराहा टाइप की जो होती हैं, ठीक है, लैंडमार्क्स जो होते हैं, प्लेटो गली गली घूमता था, जगह जगह रुकता था। जहाँ उसको जगह मिल जाती, उसको एक पेड़ के नीचे जगह मिल गई, वहीं उसने अपनी स्पीचेस देना स्टार्ट कर दी। बहुत सारे लोग गैदर हो जाते और वहीं पर ही सॉक्रेट और प्लेटो दोनों, प्लेटो मैंने कहा कि अपने टीचर से इंस्पायर्ड था, तो सॉक्रेट ने भी सॉक्रेट को फॉलो करना स्टार्ट किया प्लेटो ने, और दोनों का ये रहता था गली गली घूम के लोगों को अवेयर करते थे। तो सॉक्रेट जब अपने स्टूडेंट्स को कह रहे थे टू फॉलो द लॉ इज जस्टिस, लॉ को फॉलो करो, ये जस्ट होगा, लॉ का वायलेशन आपने किया, ये इनजस्ट होगा, गलत होगा, अन्याय होगा। तो उसकी स्टूडेंट्स ने काउंटर किया। अब काउंटर ऐसा क्यों किया, ये बहुत लंबी बात है, वापस 2 महीने वाली बात याद रखना। मैं आपको सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि आखिर सॉक्रेट के स्टूडेंट्स ने ऐसा क्वेश्चन क्यों किया, लेकिन हाँ इतना सी आप समझें, सॉक्रेट के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्वेश्चन किया कि सर, एक लॉ का वायलेशन करने वाला इंसान ज़्यादा खुश है, ना तो वो टैक्स पे करता है ना कुछ और करता है, अपने हिसाब से लॉ को भी मैनिपुलेट करके एकदम हैप्पी वो रह रहा है, जबकि वी द पीपल जो कि लॉ को फॉलो कर रहे हैं कंपैरेटिवली दुखी हैं। कैसे दुखी हैं? यूँ समझें आप कि हेलमेट आपको मालूम है इन दिनों भिलवाड़ा में कंपलसरी हो गया था। तो जो लोग लॉ को वायलेट कर रहे हैं, जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो उनकी तो क्या, वो कई लोग जो है ऊपर से अपनी अप्रोच लगवा देते हैं और वो छूट जाते हैं, है ना, दिस इज अ ट्रुथ, वो छूट जाते हैं। तो वो तो लॉ को मैनिपुलेट करने के बाद भी खुश हैं, और हम लोग जो हैं वो लॉ को फॉलो करते हुए भी हम लोग दुखी हैं। क्यों दुखी हैं हम लोग? क्योंकि हमारे उसमें एफर्ट्स लगते हैं। मेरा 1200 रुपये का हेलमेट खरीदा, 1600 रुपये का हेलमेट खरीदा, सुप्रीम कोर्ट की तो इसमें गाइडलाइन आ गई कि आपका हेलमेट का वेट इतना होना चाहिए और हेलमेट का पूरी जो भी स्टैंडर्ड हेलमेट ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज वो हेलमेट में कंसिडर नहीं होगा। तो मुझे तो 1600 रुपीज़ स्पेंड करने पड़े ऑन हेलमेट, ठीक है, तो मेरे 1600 रुपीज़ स्पेंड हो गए वहाँ पे, जबकि वो लोग जो कि लॉ को वायलेट कर रहे हैं वो तो फ़ोन करा के राजी राजी गए। तो सॉक्रेट के स्टूडेंट्स ने ऐसा आर्ग्यू किया कि टीचर आप कह तो रहे हो कि हम खुश रहेंगे, लेकिन खुश रहेंगे नहीं। तब सॉक्रेट ने काउंटर रिप्लाई करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, अगर हम सबके सभी लॉ को वायलेट करने लग जाएं तो सोसाइटी की सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी, वर्स्ट हो जाएगी। अभी तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक है कि कुछ लोग वायलेट कर रहे हैं, कुछ फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ कंसीडरेबल, ठीक है कि इतनी वर्स्ट नहीं हुई है सिचुएशन, लेकिन सबके सभी अगर वायलेट करने लग गए तो हमारी सोसाइटी की सिचुएशन जो है वो वर्स्ट हो जाएगी और सोसाइटी जो है वो रहने लायक नहीं रहेगी। सोसाइटी में अनार्की आ जाएगी, लोग एक दूसरे को मारने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये वैसा ही केस है कि हम लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था ना कि आप मुझे नहीं मारोगे, मैं आपको नहीं मारूंगी, तो मैंने तो आपको नहीं मारा, मैंने आपका मर्डर नहीं किया, लेकिन आपने मेरा मर्डर कर दिया, तो मैं लॉ को फॉलो करते हुए भी रजनी मर गई, रजनी दुखी हो गई, और आप लॉ का वायलेशन करते हुए रजनी का मर्डर करके और आप अपने ऊपर से कॉन्टैक्ट लगवा के आप फ्री। दैट टाइम वहाँ ऐसा होता था, ठीक है। तो रजनी जो लॉ को फॉलो कर रही थी उसने कुछ नहीं किया, आपको कुछ कहा भी नहीं, और रजनी तो हो गई दुखी, और आपने लॉ का वायलेशन किया फिर भी आप सुखी। तो ये आर्ग्यूमेंट किया था प्लेटो के स्टूडेंट्स ने, और प्लेटो ने फिर रिप्लाई किया ठीक है,
ये सिचुएशन जो है फिर भी कंसिडरेबल है कि सबको नहीं मारते हैं, कुछ एक लोग एक दूसरे को मारते हैं, ठीक है, और उसके बाद भी कुछ को पनिशमेंट होता है, कुछ छूट जाते हैं। लेकिन अगर सबके सभी वो हाईलाइट करने लग गए कि मैं भी आपको, आप जैसे ही मेरे पास आया मैं भी तलवार हाथ में उठा के बैठ गई, तो दोनों के बीच में क्या होगा? वॉर, और पूरी कंट्री में वॉर लाइक सिचुएशन होगी। ना तो किसी तरह की स्टेबिलिटी, ना किसी तरह का डेवलपमेंट, ना किसी तरह की प्रॉस्पेरिटी, और ना किसी तरह का जस्टिस। लिवेबल नहीं रहेगी हमारी सोसाइटी, ये सॉक्रेट का मानना था। इमैनुअल कांट पर आते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट, लोगों को वो सब कुछ मिलना, देखो जस्टिस का मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू कांट, उनका मानना है कि वो सब कुछ मिलना जो आप डिज़र्व करते हो इज़ जस्टिस। वो सब कुछ मिलना जो आप डिज़र्व करते हो दैट इज़ जस्टिस। बात तो सही है भाई। आप अगर 90 मार्क्स, ठीक है, आप डिज़र्व करते हो, ये आपको 90 मिलना चाहिए स्कोर, और आपको मिला 60, दैट विल बी इनजस्ट। कि आप डिज़र्व 90 करते हो और आपको मिला 60, तो कई लोग फिर आपका जब रिजल्ट देखते हैं तब क्या कहते हैं? बहुत गलत हुआ, बहुत अन्याय हुआ, बहुत इनजस्ट हुआ, आपको तो 90 मिलना चाहिए था। तो जो डिज़र्व करते हो ना, वो आपको मिलना कहलाएगा जस्टिस। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप डिज़र्व क्या करते हो, हाउ टू मेजर योर कैपेबिलिटीज़, कि आप क्या क्या डिज़र्व करते हो। तब इमैनुअल कांट एक बात और कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम एक डिग्निफाइड लाइफ ईच एंड एवरी पर्सन डिज़र्व करता है। भले कोई बैंकरप्ट है, भले कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड है, भले कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन एक डिग्निफाइड लाइफ का मतलब एक ह्यूमन बीइंग जैसी लाइफ जो कि एनिमल्स से डिफरेंट हो। देखो, 2 रोटी खाना और सोना तो सब ही करते हैं, वो तो जानवर भी करते हैं, तो फिर उनमें और हम में डिफरेंस क्या? उनमें और हम में डिफरेंस रहेगा कि हम जो भी मिल रहा है, हम जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है, हमारी लाइफ जो है दैट इज़ डिग्निफाइड, और उनकी लाइफ डिग्निफाइड नहीं है। तो एनिमल्स से डिफरेंट एक डिग्निफाइड लाइफ गेन करना सब डिज़र्व करते हैं, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग करता है। अंबानी करता है तो रजनी भी करती हैं, ठीक है। एक शेल्टरलेस पर्सन जिसके पास कोई शेल्टर नहीं है, एक मेंटली डिस्टर्ब जो सड़कों पे घूमता रहता है, जिसके पास अपना कोई घर, अपना कोई रिलेटिव नहीं है, वो भी एक डिग्निफाइड लाइफ डिज़र्व करता है। तो सबको एक डिग्निफाइड लाइफ मिलना इज़ जस्टिस। तो ये है आपकी इमैनुअल कांट की थियरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जस्टिस को लेकर थियरीज कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेम बिहेवियर विद द सेम। इस थियरी के अकॉर्डिंग जो प्रपाउंडर्स हैं, प्रपाउंडर का नेम आपकी बुक में मेंशन नहीं है, इसलिए मैं भी आपको थोड़ा सी ओवरलोड नहीं करूँगी, थोड़ा आप भी रेस्ट लें, और प्रपाउंडर्स के नाम जहाँ याद करने की रिक्वायरमेंट आएगी आई विल टेल यू दैट नेम। हाँ, सेम बिहेवियर विद द सेम। एक थियरी ऐसी मानती हैं, बिकॉज वी द ह्यूमन बींग्स आर सेम, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, हम दोनों इंसान हैं। सड़क पर चलने वाला वो जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, जिसके पास कुछ नहीं है, हैव्स नॉट, ठीक है, कार्ल मार्क्स की टर्मिनोलॉजी में, वो भी ह्यूमन बीइंग है भाई। वो भगवान तो है नहीं, और ना ही वो एनिमल है तो वो भी ह्यूमन बीइंग। तो क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, रजनी ह्यूमन बीइंग है, अंबानी भी है तो इंसान ही, भले कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, लेकिन है तो इंसान ही। तो हम क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग सेम हैं, दैट इज़ वाई हमसे गवर्नमेंट का जो ट्रीटमेंट या फिर बिहेवियर होना चाहिए दैट मस्ट बी सेम, वो भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर जो हम थियरी ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं ना, हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जस्टिस को इम्प्लीमेंट कैसे करे। भाई आपने कह दिया जस्टिस क्रूशियल है, जस्टिस होना चाहिए, और वास्तव में जस्टिस मिलना चाहिए। मेरे सामने ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं कि जिस कंट्री में जस्टिस को थोड़ा बाईपास किया गया हो, जस्टिस को थोड़ा अवॉइड किया गया, इग्नोर किया गया, वो कंट्री जो है वो स्टेबल नहीं रही है। याद करो फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो थर्ड एस्टेट था, उनके साथ डिग्निफाइड बिहेवियर नहीं था,
उनकी जो बेसिक नीड्स थी वो फुलफ़िल नहीं हो रही थी, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था, दे वर डिप्राइव्ड फ्रॉम ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़। तो जस्टिस नहीं था थर्ड एस्टेट के साथ। रिजल्ट क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बास्टील्स फोर्ट। बास्टील फोर्ट आपको मालूम होगा कि उन्होंने डिस्ट्रक्ट कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ इनजस्ट होगा वहाँ वहाँ वायलेंस होगी और वहाँ वहाँ रेवोल्यूशन होगा। ठीक है, वहाँ रेवोल्यूशन सर्टेन है, होगा ही, आप उसको टाल नहीं सकते हो। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, बाकी एग्जाम्पल्स आप खुद सर्च करें कि क्या कहीं पर इनजस्ट के टाइम पर क्या हो सकता है। आगे बात करते हैं। तो गवर्नमेंट जस्टिस इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर जस्टिस नहीं होना स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट जा सकती है। लुई 16 को उन्होंने पब्लिकली हैंग किया था। तो आप समझ सकते हैं कि जस्टिस कितना इम्पॉर्टेंट है, कि जस्टिस का अब्सेस जो है बड़े से बड़े डिक्टेटर और सुप्रीम मोनार्क को चौराहे पर खड़ा करके उसको हैंग किया जा सकता है, उसको डेथ पनिशमेंट दिया जा सकता है इन अब्सेंस ऑफ जस्टिस। इसलिए हर कंट्री कोशिश करती है कि मोर और लेस वहाँ पे जस्टिस हो, मोर और लेस, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, लेकिन हाँ जस्टिस होगा। तो गवर्नमेंट अब जस्टिस मेंटेन करने के लिए क्या करें? फर्स्ट, गवर्नमेंट के सामने ऑप्शन रहता है सेम बिहेवियर विद द ऑल, विद द सेम। अब विद द सेम, सेमनेस, विच टाइप ऑफ सेमनेस? सेमनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, वी ऑल आर ह्यूमन। इस वजह से गवर्नमेंट भी जब हमसे बिहेव करे, हमारे साथ कुछ डील करे, तो सेम होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड अदर ट्रीटमेंट्स। ठीक है, गवर्नमेंट वास्तव में ऐसा करती भी है। गवर्नमेंट ऐसा कब करती है? देखो स्टूडेंट्स, अंबानी 35 फ्लोर्स के हाउस में रहता है, रजनी ग्राउंड फ्लोर के हाउस पे रहती है। ठीक है, 35 और यहाँ ग्राउंड फ्लोर, कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों में। लेकिन बिकॉज वी आर सेम, इस वजह से गवर्नमेंट का बिहेवियर, गवर्नमेंट का ट्रीटमेंट भी सेम है। और अंबानी को अगर एक वोट देने का राइट है तो रजनी को भी एक वोट देने का राइट है। ऐसा नहीं है कि अंबानी अगर बहुत ज़्यादा करोड़्स में टैक्स पे करता है तो अंबानी को 10 वोट्स एक साथ देने का राइट हो, कि नहीं अंबानी जी आप तो 10 वोट्स देने का राइट रखते हो और रजनी आप तो बस एक ही वोट दोगे और जो कुछ नहीं करता वो आप बिल्कुल वोट देने का राइट नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आपकी अर्निंग जो भी हो, irrespective of your caste, class, region, religion, gender, ethnicity and race, irrespective of your political status too, आपकी कोई भी पॉलिटिकल स्टेटस हो, आप चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, वोट तो आपको एक ही देना है, एक से ज़्यादा वोट आप नहीं दे सकते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट करती है टू एंश्योर द जस्टिस। गवर्नमेंट इक्वल राइट्स देगी, इक्वल सिविल राइट्स की, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन का राइट होगा, सोशल राइट्स होंगे, सारे राइट्स गवर्नमेंट देगी। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोविजंस किए हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर भी बहुत सारे ऐसे लॉज बने हैं। एक लॉ का नेम मैं आपको बताती हूँ। 1989 में अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट और SC/ST कम्युनिटी के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बना था। एक्ट क्या है आप याद करें, आप सर्च करें, तब आपको मालूम पड़ेगी उसकी इम्पॉर्टेंस, और कुछ करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आप उसको सर्च मार के देखें। नेक्स्ट इज प्रपोर्शनेट जस्टिस। सेम बिहेवियर विद द सेम, कितना अच्छा लगता है ना कि वास्तव में ऐसा होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन स्टूडेंट्स, इसकी एक शॉर्टकमिंग है। अब इसकी शॉर्टकमिंग ये है ना कि गधे और घोड़े सबके साथ एक तो बिहेवियर कर नहीं सकते हम, ठीक है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि आप एक क्लास में हैं और मैं एग्ज़ाम लेके और मैं कहूँ कि मैं सबको इक्वल मार्क्स दूंगी। जो थर्ड डिवीज़न या फिर कंपार्टमेंट के थ्रू आए हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, जिन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है, जिन्होंने ब्लैंक छोड़ी हैं अपनी नोटबुक, उसको भी मैं उतने ही मार्क्स दूंगी जितना कि एक ओवर परफॉर्मर को मिलेगा, ठीक है, एक एक्सीलेंट परफॉर्मर को मिलेगा। तो कैसा रहेगा? आप एग्री करते हो कि मैं एक ब्लैंक नोटबुक छोड़ने वाले को भी उतने ही मार्क्स दूं टेस्ट में जितने कि
सब कुछ राइट मेंशन करने वाले को उतने मार्क्स मैं दूँ। एग्री करोगे? क्या ये जस्टिस होगा विद यू? मान लो अगर आप टॉपर हो, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो क्या आपके लिए जस्टिस होगा कि मैंने किस कैटेगरी के साथ रखा है, आपको मैंने उस कैटेगरी के साथ रख दिया जिसने कुछ लिखा ही नहीं है? ये तो इनजस्ट होगा। Students, this is the end of this video, and in next video we will continue this chapter and we will continue this topic too. Till then, keep learning.